प्रभु का नाम सब जपे, प्रभु का नाम सब जपे, ठग ठाकुर और चोर, अबिना प्रेम रीझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। बिना सच्चा प्रेम का परमात्मा परम शक्ति सत्ता सदगुरु भगवान कोई प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि उन्हें प्रसन्न करना है तो फूल की आवश्यकता नहीं है, तेरे पैसे की आवश्यकता नहीं है, धन से नहीं, मन से प्रेम करते हैं, मन से। अतः वह प्रेम दिखाओ, दिखावे का नहीं, सच्ची प्रीत लगाओ। फिर आप देखो, फिर देखो वह लिखी हुई बात कितनी सत्य होती है। बिना प्रेम रीझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। भगवान को प्रसन्न करने चले हो और प्रेम नहीं है तो जाएंगे। विदुर के घर जो है भगवान श्री कृष्ण साग खाना पसंद किए, लेकिन 56 भोग दुशासन का नहीं स्वीकारे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन और दुशासन ये दोनों ऐसे दुष्ट निकृष्ट आत्मा बन गए थे कि इन दोनों भाई का निवेदन अस्वीकार करना ही पड़ा, है ना। दुर्योधन को स्वीकार कर दिए, लेकिन विदुर के घर जाकर के साग भात खाए। अरे प्रेम की बात तो वहां से आप देख सकते हैं कि जब गए थे भगवान श्री कृष्ण, विदुर की धर्मपत्नी विदुरानी जब सुनी कि भगवान आए हैं, भगवान आ गए, तो जो भी उनके पास था, केला था, कहीं भगवान चले न जाए, परम भक्त थी और खिलाने बैठ गई। तो कैसे खिला रही हैं? अरे प्रेम की डोर इतना प्रबल थी, नैनों से ओझल नहीं होने दी अपने श्याम को कि कहीं मेरे नैन का पलक झपक जाए, प्रभु भग न जाए। इसलिए उस केले को देखती भी नहीं थी, इतना प्रेम था, और कुछ सोचती भी नहीं थी। और उनका हाथ केले के तो छीलता था, लेकिन गुद्दा को बाहर फेंक देता था छिलका समझकर, और छिलका को श्याम को खिलाती थी। वाह श्याम, ऐसे थे भगवान। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम ही था सच्चा हृदय, भक्त और भगवान का वो प्रेम था। भक्ति की इतनी शक्ति थी, वो छिलका को ही खाते चले गए, छिलका को। बताइए, खाते खाते जब एक केला रह गया, तब विदुर आकर देखते और डांटते हैं, तब देखती हैं और अपने आप को संभालती है। एक प्रेम से खिलाए विदुर केला, लेकिन वह केला प्रसाद रहा, वो प्रेम नहीं बन पाया, वो भोग की वस्तु ही रह गया। प्रेम होना चाहिए तो सच्चा, निस्वार्थ, निष्कपट,